हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलो रेडी। तो वी गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर 10 जो आपको पहले से बताया था अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो आपको बोला था कि आपको रीड करना है, तो आई होप दैट यू हैव डन द रीडिंग पार्ट एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर टुडे, इजंट इट। क्योंकि आपको मालूम है वी आर फेसिंग, द इंटायर वर्ल्ड इज़ फेसिंग विद द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। So this chapter will help us in understanding about the basic aspect of the health, about the feature of the health जिसमें हम लोग बीमारियों से बचते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और साथ में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस विच अफेक्ट्स ह्यूमन। तो लेट्स सी फर्स्ट कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है। तो पहला है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी, कि हेल्थ क्या होता है, इम्यूनिटी का मतलब क्या है। तो उसमें हमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी स्टडी करना है, हमारा बॉडी किस तरह फाइट करता है, कौन कौन से तरीके हैं। फिर बॉडी के कौन से सेल्स हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। फिर वैक्सीनेशन, तो प्रेजेंट इंटायर वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू फाइंड द वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो वैक्सीन कैसे बनता है, फंक्शन कैसे करता है, वो स्टडी करना है। देन तो बॉडी का किसी भी इन्फेक्शन हो गया तो उसमें जो ब्रह्मास्त्र है जिसे रामबाण बोलते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो कैसे काम करता है, ये स्टडी करना है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। देन कॉमन डिजीजेस, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कॉमन डिजीजेस: मलेरिया, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड। तो कोरोना वायरस इज ए एग्जाम्पल ऑफ निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। रिंग वर्म, डेंगी, कैंसर, एड्स, ये हमें स्टडी करना है। तो कोविड-19 या कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शन होता है, शुरुआत वो कॉमन कोल्ड की तरह होता है, बाद में अगर इलाज नहीं किया तो निमोनिया में ट्रांसफ़र हो जाता है या डेवलप हो जाता है। फिर हमें स्टडी करना है आपके बारे में, आपका जो एज है एडोलेसेंस, उसको स्टडी करना है, तो आपके एस्पेक्ट्स। फिर एडिक्शन, और लास्ट में ड्रग एब्यूज़, बिकॉज दिस आर ऑल एस्पेक्ट विच मेंटेन्स अवर हेल्थ। सो इन एवरी लेक्चर यू कैन सी, यहाँ पे कॉर्नर में स्लाइड नंबर है, तो आप इस स्लाइड नंबर को रेफ़र करके नोट्स को पिक कर सकते हो। कोई भी डाउट है स्क्रीनशॉट लेके यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर। तो विल बिगिन विद द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नाउ वी वांट टू स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है हेल्थ। अभी हेल्थ का मीनिंग उसी में छुपा हुआ है, HEAL, हील। हील किसको कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू करेक्ट द इंजरी। आपके बॉडी में कुछ डैमेज हो गया है किसी भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, गिरने की वजह से, अगर आपका बॉडी उसको जल्दी ठीक कर सकता है, मतलब आप हेल्दी हो। उसी को हम लोग फिटनेस भी कहते हैं। तो प्रीवियसली हेल्थ का मतलब क्या होता था? तो ओल्ड कंसेप्ट था कि हेल्थ इज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब पहले माना जाता था कि किसी पर्सन में बीमारी नहीं है या वो फिजिकली फिट है तो वो हेल्दी है। लेकिन WHO ने हेल्थ के डेफिनेशन को क्या किया है, प्रॉपरली प्रोवाइड किया है। तो WHO के हिसाब से, तो आज कोविड-19 का जो ये पेंडेमिक है, इसमें हर कंट्री को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कोविड-19 से फाइट कैसे करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो WHO ही क्या कर रहा है, सब कंट्रीज़ को दे रहा है। तो उसी के जो रूल्स है सब कंट्रीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो WHO के हिसाब से हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि एक पर्सन अगर फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है, वेल बीइंग मतलब फिटनेस, तब द पर्सन इज इन ए स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। बट इट डज नॉट मीन दैट ही हैज़ एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब वो कैन से हेल्दी है, ऐसा नहीं है। या वीकनेस है, जैसे सम पर्सन आर बॉर्न विदाउट लिम्स, वो अंधा है, तो अंधा होना मतलब बीमारी नहीं। अगर अंधे होते हुए भी वो पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है, देन द पर्सन इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। यानी कि इफ द पर्सन इज हैविंग ए डिजीज और इन्फर्मिटी, लेकिन उसके बावजूद अगर वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है, तब वो हेल्दी है। सो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन, और WHO का स्लोगन ही है हेल्थ फॉर ऑल। नो, हेल्थ के 4 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है फिजिकल हेल्थ, इसमें है कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स, पार्ट ठीक से काम कर रहे हैं। दूसरा है मेंटल हेल्थ, बॉडी का साइकोलॉजी पार्ट अच्छा है, वो आसानी से एडजस्ट हो रहा है।
तीसरा है सोशल हेल्थ, तो पर्सन का इन्वायरमेंट अच्छा है, फैमिली अच्छा है, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उसको गुड जॉब है, वो सारे काम अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। और एक चौथा एस्पेक्ट जो है वर्ल्ड हेल्थ ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है स्पिरिचुअल हेल्थ। इन वे इसका मतलब है द पर्सन को अपने बारे में पूरा यू कैन से इज एबल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, तो व्हाट इट इज। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, नाउ लेट अंडरस्टैंड हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, मतलब अच्छी सेहत को मेंटेन कैसे करें। तो उसके लिए देयर इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, उसको कहते हैं हाइजीन। तो हाइजीन इज द साइंस ऑफ रूल्स ऑफ हेल्थ, मतलब अच्छी सेहत को मेंटेन करने के लिए वॉट एवर थिंग्स वी हैव टू डू, वॉट एवर रूल्स वी हैव टू फॉलो, उसको कलेक्टिवली हाइजीन कहते हैं। तो इट इज़ द आर्ट मतलब मेथड्स एंड साइंस मतलब रूल्स ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ बाय फॉलोइंग सम बेसिक रूल्स। ना तो हाइजीन के दो लेवल हैं। एक तो पर्सनल हाइजीन, मतलब एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू मेंटेन द गुड रूल्स ऑफ द हेल्थ, एंड दूसरा है उसका सराउंडिंग। जब एक पर्सन घर के बाहर जाता है तो इफ द सराउंडिंग इज अनक्लीन तो ही में बिकम अनहेल्दी। जैसे आज कोरोना का जो स्प्रेड हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पर्सन को घर से निकलने के लिए क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इफ यू गो आउट एंड डू नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, टेक नेसेसरी प्रिकॉशन, तो कोरोना वायरस कैन इन्फेक्ट हिम। सो दैट्स वाई नॉट ओनली द पर्सन बट ऑल्सो द सराउंडिंग शुड बी हेल्दी। तो इसके लिए पर्सनल लेवल के हेल्थ को, इंडिविजुअल लेवल या सेल्फ लेवल के हेल्थ को पर्सनल हाइजीन कहते हैं, और सराउंडिंग के हेल्थ को मेंटेन करने को कॉमन हाइजीन कहते हैं। अभी हाइजीन के बेसिक रूल्स क्या है, तो देयर आर सिंपल रूल्स ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन। तो सबसे बेसिक है बैलेंस डाइट, तो अच्छा खाना, संतुलित आहार। दूसरा है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड इज रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस। देन यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द डिजीजेस, तो कौन सी बीमारी कैसे फैल सकती है आपको वो सब मालूम होना चाहिए। दैन योगा एंड मेडिटेशन। दैन नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तो कोई भी कचरा जमा होना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ द यू कैन सी कैरियर ऑफ वॉट इन्फेक्शन। दैन प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशन, दवाई अगर थोड़ा सा भी तकलीफ हो गया तो प्रॉपर मेडिकेशन लेना है। दैन एडिक्शन, किसी भी तरह का नशा वगैरह नहीं करना है। दैन डिजीज़ वेक्टर, बहुत सारी बीमारी जो है दे आर कैरिड बाय सम वेक्टर्स, तो उनको कंट्रोल करना है। दूसरा साफ़ सफाई के सारे गुड हैबिट्स, जैसे नहाना धोना जो भी हम लोग करते हैं। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन कैन बी रियलाइज्ड कि अगर ये सब चीज़ें मेंटेन किया तभी जाके वी कैन फाइट विद द कोविड-19 विच वी ऑलरेडी हैव लर्नड। ओके, जो आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यू कैन सी व्हाट एस्पेक्ट है कि अगर कोविड को हराना है तो वी हैव टू फॉलो द बेसिक रूल्स ऑफ हाइजीन। Thanks. Hello friends, after understanding about the health and hygiene, let's understand the term called disease. Disease का मतलब क्या होता है, तो disease को जनरली हम लोग डिसऑर्डर भी कहते हैं, बीमारी कहते हैं। तो डिजीज़ में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। देखो, डिस का मतलब होता है नॉट, नहीं, और ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल, यानी कि वो कोई भी कंडीशन जिससे हमारा बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाए, तो इसके लिए बोलते हैं इट इज़ अनकंफर्टेबल बॉडीली कंडीशन विच इज़ फिजिकली और मेंटली, यानी कि या तो शारीरिक रूप से बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या मेंटली उस पर्सन में कोई प्रॉब्लम है। तो कोई भी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम कोई हम लोग डिजीज़ कहते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर दे सकते हैं तो डिजीज़ एक बॉडी का कंडीशन है जिसमें एक पर्सन फिजियोलॉजिकली, मतलब बॉडी के जितने भी सिस्टम है या ऑर्गन्स है वो ठीक से काम नहीं करते हैं, या साइकोलॉजिकली मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन इज डीरेंज, मतलब वो बिगड़ गया है। वो किसकी वजह से, मैल फंक्शन, मतलब ठीक से काम नहीं हो रहा है। मैल मतलब रॉन्ग, वन और मोर बॉडी पार्ट और प्रोसेस, एक या एक से ज़्यादा बॉडी के पार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो पर्सन फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया है। तो इसके लिए इसको एक और सिंपल स्टेटमेंट है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। डिपार्चर मतलब गोइंग अवे, मतलब बॉडी का जो नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तभी टाइप्स ऑफ डिजीज़ कितने हैं, तो दो टाइप के डिजीज़ हैं। कुछ बीमारी जो है वो इन्फेक्शन कहलाते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेबल। और जो एक पर्सन में ही रहेगा वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। जैसे कोविड-19 इन्फेक्शन इज कम्युनिकेबल। सो कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस, क्योंकि इट इज़ स्प्रेडिंग, एबल टू स्प्रेड फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू अदर। एंड नॉन कम्युनिकेबल वो इन्फेक्शियस नहीं है, वो स्प्रेड नहीं होता है। एंड कम्युनिकेबल कैन बी कॉन्टेजियस, कॉन्टैक्ट से, स्किन कॉन्टैक्ट से होने वाले बीमारी को कॉन्टेजियस कहते हैं।
और जो इनडायरेक्टली स्प्रेड होता है उसको कहते हैं नॉन कंटेजियस। एंड नॉन कम्युनिकेबल जो है वो हेरिटेबल या नॉन हेरिटेबल, मतलब जो अनुवांशिक, मतलब जन्म से ही होता है हेरिटेबल, और जो जन्मजात नहीं है, इट कैन ऑकर इन ए लाइफ टाइम ऑफ ए पर्सन बट इट शुड नॉट बी कंटेजियस, उसको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, कोविड-19 कम्स अंडर कम्युनिकेबल, एंड नॉन कम्युनिकेबल में है अस्थमा, डायबिटीज़, कैंसर, तो यू कैन फाइंड सम मोर। तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। Hello students, welcome back. Now the next topic is immunity. So we have to understand first the concept of immunity. The immunity का मतलब क्या होता है? तो immunity का मतलब होता है रोग प्रतिरोध शक्ति, मतलब रोगों से, डिजीज से लड़ने की क्षमता। तो ये वर्ड इम्यूनिटी कैसे आया? तो इम्यूनिटी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, इम्यूनिस से, और इम्यूनिस का मतलब होता है फ्रीडम या एक्सेम्प्ट। एक्सेम्प्ट मतलब छुटकारा। तो किससे छुटकारा? फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। तो इम्यूनिटी बेसिकली मीन्स फ्रीडम फॉर इन्फेक्शन, यानी कि कंडीशन इन विच द बॉडी इज फ्री फ्रॉम व्हाट? इन्फेक्शन। तो उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। नाउ तो डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी प्रॉपर कैसा लिखा जाएगा? तो इट्स अ जनरल नेचुरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो जनरल नेचुरल एबिलिटी है, तो जिसमें क्या होता है, बॉडी रिकॉग्नाइज करता है किसको? जर्म्स को, टॉक्सिन्स को, फिर उसको न्यूट्रलाइज करता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है, और फिर फाइनली बॉडी से उसको एलिमिनेट कर देता है ऑफ एनी हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस, स्पेशली पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब जर्म्स जिससे बीमारी होती है, जनरली इन्फेक्शंस, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या उनके टॉक्सिन्स। सो द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज, पहले पहचानना है, ओके क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं या उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो जर्म्स ऑल्सो आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो हमारा बॉडी भी सेल्स से बना होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जर्म्स को मारने के चक्कर में हमारा बॉडी अपने ही सेल्स को मार दे। तो पैथोजेंस को पहचान के उन्हीं को न्यूट्रलाइज करना है और फिर से डिस्ट्रॉय करके बॉडी से निकाल देना है। या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द नेचुरल इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिजीज और इन्फेक्शन, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसलिए बोला, पहले से ही बोला, इम्यूनिटी का सिंपल मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। नाउ तो ये जो इम्यूनिटी का कंसेप्ट है, सबसे पहले किसने प्रपोज किया, इंट्रोड्यूस किया? तो दैट पर्सन द डॉक्टर कॉल्ड एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ही डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन कॉल्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो दिस इज द फोटो इन विच द पर्सन इज इंट्रोड्यूसिंग द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन टू ए चाइल्ड। और इससे एक नया साइंस डेवलप हुआ, उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इसको हमको स्टडी करना है डिटेल में। तो इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग इम्यूनिटी और उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, विच आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम देखते हैं कि इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म में बेसिक टर्म्स कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। तो पहला टर्म है रेजिस्टेंस। तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट डैमेज और एनी काइंड ऑफ डिजीज या इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म को जो सिस्टम हमारे बॉडी में हैंडल करता है उस सिस्टम को कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। तो जस्ट लाइक वी हैव गॉट डाइजेस्टिव एंड अदर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इम्यूनिटी का एक अलग सिस्टम है, उसको हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ओके, नाउ जो फाइट करता है अगेंस्ट जर्म्स एंड टॉक्सिन, जिसको पैथोजेंस कहते हैं। पैथो मतलब डिजीज, जेन मतलब जनरेट करने वाले, बीमारी प्रोड्यूस करने वाले, कीटाणु, विषाणु, रोगाणु बोलते हैं। फिर व्हेन बॉडी इज फाइटिंग, जब जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर करता है किसी भी तरीके से, तब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस लाइक पेन होना, बुखार आना, उल्टी होना, छींक आना, कफिंग आना, इन सारे चेंजेस को हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। और सबसे फाइनल चेंज आता है उस जर्म के खिलाफ बॉडी केमिकल्स छोड़ता है जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और इन सब को स्टडी करने वाले ब्रांच को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स को स्टडी करते हैं। नाउ इम्यून सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग सेल्स जो बॉडी में डिफेंस करते हैं, एंड अलग अलग सिक्रीशंस बॉडी के, और फाइनली हो गया द केमिकल, स्पेशल केमिकल। डिफेंस ऑर्गन्स में क्या क्या है? आपका स्किन है, सबसे बड़ा डिफेंस ऑर्गन हमारा स्किन है जो किले का काम करता है ना। फिर लिम्फ नोड्स, गांठ है पूरे बॉडी में, हम लोग स्टडी करेंगे बाद में। टॉन्सिल आपको मालूम होगा, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, थाइमस। तो दे सेल सिक्रीट करते हैं। तो क्या करते हैं? या तो सेल प्रोड्यूस करते हैं, नहीं तो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफेंस सेल्स में हमारा WBC, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, मैक्रोफेजेस, बड़े लार्ज सेल्स,
देन लिम्फोसाइट्स, ये सब ब्लड में पाया जाता है। टिश्यू में हिस्टोसाइट, मास्ट सेल, एरियोलर टिश्यू जो हमने पढ़ा उसमें मास्ट सेल होता है। बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस है, हर सिक्रीशन में कोई ना कोई केमिकल होता है या सेल्स होते हैं जो जर्म्स को किल करते हैं। और फिर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो मैंने पहले बोला, एंटीबॉडीज़, जो हर जर्म के खिलाफ बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र है, ओके, वो प्रोड्यूस होता है। दैन पायरोजन है, इंटरफेरॉन्स है, हिस्टामिन है, लाइसोसाइम है, बैक्टीरिया को किल करना है। तो इन सबको हम लोग डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। लेट्स सी कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कैसे है। So these are the types of immunity, you can copy it, तो we will study that in detail। तो इम्यूनिटी को हम लोग दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। ओरिजिन के हिसाब से दो है, इनेट नहीं तो एक्वायर्ड, और मैकेनिज्म के हिसाब से है CMS, AMS। इसको हमको अभी आगे लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करना है। इनेट इम्यूनिटी के भी 3 टाइप्स हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी 4 टाइप्स हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में अदर लेक्चर में स्टडी करेंगे।